दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मराठी मास्टरपीस हॉरर थ्रिलर मूवी का। इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी फ्लैक्चुएट हो रही है तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सालवाड़ी से। तभी इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक तांत्रिक एक बच्चे की ब्रूटली बलि दे रहा होता है। दोस्तों अगले सीन में हम मुकुंद को देखते हैं। मुकुंद सालवाड़ी में जो नए टीचर की नियुक्ति हुई है कोटकर गुरुजी का स्वागत के लिए गांव के सरपंच गणपत पाटिल के प्रेजेंट में एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। दोस्तों सीन शिफ्ट होता है रात में और हम देख पाते हैं सरपंच पाटिल अपने सारे दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि पुरानी घटना नहीं दोहराई जानी चाहिए। तभी एक और आदमी बोलता है तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते हो। तो यहाँ पर हमको यही पता चलता है कि कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है गांव में जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। देन हम देख पाते हैं एक छोटा सा बच्चा टॉर्च लेकर के घर से बाहर निकलता है और उसके पापा उसको जाने से मना करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मानता। फिर अगली सुबह दोस्तों हम लोग उस बच्चे की लाश को तालाब के किनारे देख पाते हैं। बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से उसको मारा जाता है। तभी ग्रामीण लोग आपस में चर्चा करते हैं गाँव का यह शराब कब खत्म होगा। गाँव में ये पहला मर्डर केस नहीं है, इससे भी पहले बहुत सारे बच्चों को मारा जा चुका है। ये एक सीरीज चल रहा है। फिर दोस्तों अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं इस केस के पूरे इंस्पेक्शन के लिए मनोरमा प्रधान इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। देन इंस्पेक्टर मनोरमा प्रधान जांच शुरू करती है। उसे पता चलता है कि बच्चे की मौत एक मिस्टीरियस तरीके से हुई है, गांव के लोग कुछ छिपा रहे हैं। देन उसे पुरानी हवेली के बारे में कुछ न कुछ क्लू मिलते जाता है। इंस्पेक्टर मनोरमा प्रधान गांव के लोगों को चौक में इकट्ठा करते हैं और वह गुस्से में बोलती है कि अगर किसी को कुछ पता है तो अभी बता दो, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। तभी मुकुंद बोलता है कि इस गांव में बहुत सारे राज हैं मैडम, आप नहीं जानोगे तो आपके लिए बेहतर है। देन इस सीन में हम देख पाते हैं कि रात हो चुकी है और सारे गांव के प्रमुख लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बात ये करते हैं कि अगर पुलिस वालों को सच्चाई की पता चल जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी में से एक बुजुर्ग बोलता है कि सालों पहले यहाँ रहस्यमय घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन किसी ने सच सामने आने नहीं दिया। दोस्तों यहाँ तक हम लोग एकदम क्लियर हो जाते हैं कि गाँव में केवल मर्डर नहीं हो रहा है, बल्कि गाँव के लोग कई सालों से एक मिस्टीरियस चीज से सफर कर रहे हैं। अगली सुबह हम लोग देख पाते हैं गांव के लोग दो तरह के हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक वो जो न्याय मांगना चाहते हैं, जो सीरियल किलिंग का रीजन जानना चाहते हैं, दोषियों को सजा देना चाहते हैं। दूसरे वो जो पुलिस प्रशासन के ही विरोध में आ जाते हैं। पाटिल और उसके गांव के प्रभावी लोग ही पुलिस के विरोध में आ जाते हैं, पुलिस जांच की कार्यवाही में रुकावट पैदा करते हैं। इंस्पेक्टर मनोरमा प्रधान भीड़ को देखती है, फिर उसके बाद उसके चेहरे में एक तरह का कॉन्फिडेंस हम देख पाते हैं। अब यहाँ तक मनोरमा प्रधान समझ गई थी बिहाइंड द क्राउड इस भीड़ को कोई न कोई ऑपरेट कर रहा है। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं रात को पुलिस स्टेशन में इमरजेंसी मीटिंग होती है और मनोरमा प्रधान सभी ऑफिसर्स को बोलती है दिस केस इज गेटिंग बिगर देन बिगर। एक महिला गवाह डरते हुए कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी बात नहीं बता पाती है। देन हम समझ पाते हैं दूसरे सीन में मनोरमा प्रधान उस महिला के घर जाती है और उससे पूछताछ करती है। मनोरमा प्रधान बोलती है आप कुछ छुपा रहे हैं। वो महिला डरते हुए बोलती है मैडम रात में यहाँ अजीब लोग आते हैं। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मनोरमा और उसकी पुलिस की टीम गांव के दूसरे हिस्से में जाती है और सच का पता लगाने की कोशिश करती है। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि इंस्पेक्टर गांव के दूसरे हिस्से में गए हैं और उन्हें एक बच्ची दिखती है। इस अंधेरे में एक बच्ची का मिलना थोड़ा सा अजीब लगता है इंस्पेक्टर को। देन अगली सुबह इंस्पेक्टर एक बच्ची के घर जाती है और उस बच्चे से पूछती है कल रात तुमने क्या देखा। बच्चा पहले डरता और फिर धीरे से सिर को हिलाकर कहती है हाँ। उसकी माँ घबरा जाती है। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं रात के अंधेरे में कुछ लोग अजीब कपड़ा पहन करके किसी सुनसान जगह पर इकट्ठा होते हैं। चारों तरफ पेड़ों के जड़ें और डरावना माहौल होता है। वो किसी सीक्रेट रिचुअल्स की तैयारी कर रहे होते हैं। एक अजीब आदमी सामने आता है, उसका चेहरा जला हुआ होता है और डरावना दिखाई देता है। वो धीरे से कहता है जो सच के पास जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसी समय इंस्पेक्टर को गांव से एक इमरजेंसी कॉल आता है। वह तुरंत पुलिस टीम के साथ निकल पड़ती है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, इन सब क्राइम्स के पीछे आखिर कौन है। गांव में भारी भीड़ जमा होती है, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। इंस्पेक्टर भीड़ को हटा के आगे बढ़ती है और तभी पता चलता है एक बच्चा पूरी तरह से घायल हो गया है। पुलिस ऑफिसर मनोरमा उस बच्चे के घाव पर मलहम लगा रही होती है। बच्चा दर्द से कहराते हुए कहता है मुझे उस आदमी ने मारा है। इंस्पेक्टर तुरंत पूछती है कौन था वो आदमी, लेकिन बच्चा बेहोश हो जाता है। इस दिन में हम देख पाते हैं गांव में मेला लगा हुआ है और तब इंस्पेक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। देन अगले सीन में हम देख पाते घायल बच्चे को अस्पताल में होश आ जाता है। इंस्पेक्टर उससे प्यार से पूछती है डरना मत, जो देखा है सब बताओ। बच्चा कांपते हुए आवाज में कहती है मैंने उस रात जंगल में अजीब से लोग देखे थे।
सीन शिफ्ट होता है। इंस्पेक्टर गांव के मुखिया और कुछ बड़े लोगों के साथ पूछताछ करती है। हम यहाँ पर क्लियरली देख पाते हैं सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। इंस्पेक्टर मनोरमा गुस्से में कहती है, अब कोई सच नहीं छुपा सकता। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। जितना गहरा राज और उतने ही खतरनाक सच। दिन अगले सीन में हम देख पाते हैं गांव के सारे लोग पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर के प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। रात होते ही रहस्यमय ढंग से लोग जंगल में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे ढके होते हैं, आग जल रही होती है और एक आदमी धीरे से कहता है, रस्म अधूरी रह गई है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देन हम देख पाते हैं इंस्पेक्टर तुरंत उस रात हवेली की ओर निकल पड़ती है। पुलिस की जीप जंगल की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है। देन यहाँ पर हम देख पाते हैं एक आदमी पहले से ही हवेली के अंदर छुपा हुआ बैठा है। उसे पुलिस के आने की खबर मिल चुकी है और वो धीरे से कहता है, पुलिस बहुत करीब आ गई है, अब ये सच बाहर आ जाएगा या फिर यहाँ से हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तभी पुलिस वाले बाबू जोशी को पकड़ लेते हैं। वो भी एक संदिग्ध आदमी होता है और उसे सब कुछ उगलवाने की कोशिश करती है। शुरुआत में बाबू जोशी कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया। देन कांस्टेबल उस पर थोड़ी सी सख्ती दिखाता है और आदमी डर जाता है। उसके माथे से पसीना आने लगता है। वो धीरे से कहता है, वहां जो जाता है उसे देखकर कोई जिंदा वापस नहीं रहता। इंस्पेक्टर मनोरमा बाहर निकलती है। उसके साथ ही पूछते हैं, मैडम लगता है ये कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। मनोरमा यहाँ पर जवाब देती है कि हाँ, और मुझे लगता है कि केस का कनेक्शन इससे कुछ न कुछ है। देन इस सीन में हम देख पाते हैं मनोरमा उस आदमी के सामने एक मुखौटा लेकर आता है। उस मुखौटा को देख करके जोशी हैरान हो जाता है। ये सिर्फ मार्क्स नहीं, ये उन लोगों की पहचान थी जो रात में हवेली में जाते थे और इस तरह के रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि मामला बहुत बड़ा है। अचानक वो आदमी जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे मत भेजो वहाँ, वो लोग मुझे मार देंगे। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। इंस्पेक्टर समझ जाती है कि वो आदमी किसी खतरनाक संगठन या फिर रहस्यमय ग्रुप से कनेक्टेड है। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं इंस्पेक्टर मनोरमा अपनी टीम के साथ उस हवेली में पहुंचती है। वहाँ कुछ लोग अजीब मुखौटे पहन करके खड़े हुए रहते हैं। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहा होता है, सिर्फ उनकी आंखें चमक रही होती है। इंस्पेक्टर पूछती है कि कौन हो तुम, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। मनोरमा धीरे से आगे बढ़ती है। मुखौटा पहने लोग रास्ता छोड़ देते हैं। दोस्तों एंड में हम समझ पाते हैं कि मुकुंदा और बालू जोशी जैसे गांव के प्रभावशाली लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे। गांव के सामने सच रिवील हो चुका था। मनोरमा अपने काम कर चुकी थी। एट द एंड मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। देन हम समझ पाते हैं कि ये कोई सुपर नेचुरल जैसी कोई चीज नहीं थी, बल्कि गांव के लोग ही मिस्टीरियस तरीके से बच्चों को मर्डर कर रहे थे। दोस्तों सेकंड सवाल ये आता है कि गांव के प्रभावी लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, उनको क्या फायदा था? उन लोगों को अपनी पावर रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा था। साथ ही साथ उन्होंने प्रीवियस ईयर में भी ऐसा ही कुछ किया था, जिसको छिपाने के लिए वो लगातार ये अटेम्प्ट कर रहे थे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।